अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस का, जो है पाइथन प्रोग्रामिंग। तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के उन्हें समझेंगे। इसके अलावा जो पाइथन प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स है या स्ट्रक्चर है उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और जो चीज़ें यहाँ पर प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर दी गई हैं उन्हें भी परफॉर्म करेंगे, ताकि आपका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो भी साथ साथ कवर होता रहे। नेक्स्ट, जो हम प्रैक्टिकली चीज़ों को परफॉर्म करते हैं उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे से बिल्ड होते हैं। तो इसका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप उसे स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि ये पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिकली एक प्रैक्टिकल वर्क ही है, जो कि नेक्स्ट आपके जो प्रैक्टिकल्स होंगे उसके अंदर भी ये होगा। तो सबसे पहले पाइथन प्रोग्रामिंग का जो इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले पाइथन प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन को देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो पाइथन जो है वो क्या है? पाइथन इज़ ए वर्सटाइल एंड एप्लीकेबल टू वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मोर। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि पाइथन जो है वो वर्सटाइल है। पाइथन वर्सटाइल कैसे है? पाइथन बहुत सारी फील्ड्स के अंदर और डोमेन्स के अंदर यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे आप वेब डेवलपमेंट के अंदर भी, गेमिंग के अंदर भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, डेटा एनालिसिस के अंदर, इसके अलावा डेटा माइनिंग के अंदर और बहुत सारी जितनी भी फील्ड्स हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की फील्ड्स हैं, उनके अंदर भी पाइथन यूज़ होती है। इसलिए इसे वर्सटाइल कहा जाता है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत सारी जगह पर यूज़ हो सकती है। इसका यूज़ बहुत सारी फील्ड्स के अंदर है। तो इसलिए जो इस वक्त जो डेवलपर्स की जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो पाइथन लैंग्वेज है। तो इसको सीखना और इसको समझना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है दूसरी लैंग्वेज के कंपैरेटिवली। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसको। पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथॉन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स एंड क्लियर स्ट्रक्चर मेक इट एन एक्सीलेंट चॉइस फॉर बिगिनर्स। इसका जो सिंटैक्स होता है, बेसिकली लिखने का जो तरीका है या स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल क्लियर होता है। अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है, सी प्लस प्लस या सी या जावास्क्रिप्ट, तो आप उसका और इसका यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे कि ये उनसे कितनी जो है ईजी है और कितनी आसानी के साथ इसके अंदर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वहाँ पर हमें वेरिएबल्स के लिए वेरिएबल्स की टाइप वगैरह डिक्लेयर करना और ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो हमें हमारे प्रोग्राम को डिफ़िकल्ट बनाती हैं। जबकि यहाँ पर जो है एक क्लियर और कंसाइज़ स्ट्रक्चर दिया जाता है प्रोग्रामिंग का, जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही ईज़ी होता है। आगे पढ़ते हैं। अलाउइंग देम टू फोकसिंग ऑन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स रादर दैन डीलिंग विद द कम्प्लेक्स रूल। देखिए, बेसिक जो प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो, उसके अंदर जो है जो डिफरेंस होता है वो सिंटैक्स का होता है। बाकी लॉजिक्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग हर प्रोग्रामिंग के अंदर सेम ही होती है। आप अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके अलावा भी पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पर जो लॉजिक बिल्डिंग होती है वो हर लैंग्वेज के अंदर सेम ही होती है। मेन जो डिफरेंस आता है वो सिंटैक्स का आता है, लिखने के तरीके का आता है। तो दूसरी लैंग्वेजेस जो होती हैं उनके अंदर जो प्रोग्रामर्स होते हैं या डेवलपर्स होते हैं, उनका जो मेजर जो टाइम कंज्यूम होता है वो सिंटैक्स को समझने में ही ज़ाया हो जाता है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सिंटैक्स जो है ईजी है। तो प्रोग्रामर्स या बिगिनर्स जो हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा फोकस जो है वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर देते हैं, जिससे उनकी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं और वो लॉजिक बिल्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो आगे अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, इनको पढ़ते हैं। तो बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्या है? हमें कोई ना कोई चीज़ रिक्वायर होती है, जैसे कि आपको कैलकुलेटर रिक्वायर है कैलकुलेशन के लिए, तो आप कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे, कुछ हिदायत देंगे, कंप्यूटर उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करेगा और आपके लिए वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक प्रोग्राम बन जाएंगी, जिन्हें आप यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग का। इसे पढ़ते हैं मजीद, फिर इसको अंडरस्टैंड करते हैं। प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बेसिकली प्रोग्रामिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या क्रिएट करते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, कुछ हिदायत लिखते हैं। दैट टेल ए कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म ए टास्क। बेसिकली जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, वो कंप्यूटर को क्या बताती हैं कि आपने ये काम कैसे करना है। कंप्यूटर को हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। उसके अंदर हम कंप्यूटर को हिदायत प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर क्या करता है, उन हिदायत को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है अपनी लैंग्वेज के अंदर, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, और जो टास्क हम परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं वो कंप्यूटर परफॉर्म करता है। दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट।
वो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं वो किसके अंदर लिखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको क्या करता है, सबसे पहले कन्वर्ट करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, और जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कराना चाह रहे हैं कंप्यूटर वो क्या करता है, परफॉर्म करवाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है प्रोग्रामिंग बेसिक्स। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर बेसिक्स जो स्टेप होते हैं, ये 4 स्टेप ही होते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। आपसे ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये भी पूछा जा सकता है, स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कितने स्टेप्स होते हैं। तो बेसिकली जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर जो है 4 ही स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, राइट कोड। हम क्या करते हैं, कोड लिखते हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली होता है। फ़र्ज़ कर लें पाइथन लिख रहे हैं, तो पाइथन के सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हम कोड को लिखेंगे। कोड को लिखने के बाद क्या होगा, हम कोड को क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे या इंटरप्रेट करेंगे। ये दो बेसिकली हमने जो हमारे पिछला चैप्टर था उसके अंदर हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर को हमने डिस्कस किया था। कंपाइल और इंटरप्रेट करना बेसिकली लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करना। इससे मुराद है कि जो हमारा कोड है वो कंपाइल होता है और वो कंप्यूटर के लिए जो है अंडरस्टैंडेबल बनता है, ट्रांसलेट होता है कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पर जो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग है, आपको ये याद रखना होगा कि जो पाइथन होती है उसके अंदर कंपाइलर भी इस्तेमाल होता है और इंटरप्रेटर भी इस्तेमाल होता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं, बेसिकली ट्रांसलेट द कोड इन टू ए फॉर्म ऑफ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। कंप्यूटर बेसिकली बाइनरी को समझता है, 1 और 0 के स्ट्रक्चर को समझता है। तो हमारी जो लिखी हुई लैंग्वेज है उसको कौन ट्रांसलेट करता है बाइनरी के अंदर, कंपाइलर करेगा या इंटरप्रेटर करेगा। तो प्रोग्रामिंग के अंदर जो दूसरा काम होता है वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर का होता है। थर्ड काम क्या होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, एग्जीक्यूशन। जब हमारा कोड बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अब कंप्यूटर के पास बाइनरी जा चुकी है, अब उसको क्या करेगा, हमारा कोड एग्जीक्यूट करेगा, रन द कोड टू परफॉर्म द टास्क। अब जो है कंप्यूटर को हमारी जो बात है वो समझ आ गई है कि बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो अब क्या करेगा, वो एग्जीक्यूशन करेगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फोर्थ प्रोसेस क्या होगा, आउटपुट। आउटपुट बेसिकली क्या है, डिस्प्ले द रिजल्ट्स और परफॉर्म एक्शंस बेस्ड ऑन द कोड। अब क्या होगा, हमें जो होंगे रिजल्ट्स डिस्प्ले होंगे, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन लिखी थी उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो हमें डिस्प्ले हो जाएंगे स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ तक जो है ये हमने स्टेप्स को कवर किया है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यही 4 स्टेप्स होते हैं। ये आपसे एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये 4 स्टेप होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। हमने बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को समझा, हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेटअप को देखेंगे कंप्लीट विद प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। हम जो है सेटअप को कवर करेंगे।